गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पुनः नए धर्मों का उदय भाग 4 पे चर्चा करेंगे। यह आज हमारा अंतिम भाग होगा। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में जाना था, जिसमें गौतम बुद्ध की जीवनी पर, उनके साधना स्थल और अष्टांगिक मार्गों के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग उनकी शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे कि महात्मा बुद्ध, जिन्होंने 16 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जिस ज्ञान को उन्होंने अर्जित किया और जिस ज्ञान को उन्होंने उपदेश के माध्यम से लोगों के बीच में रखना प्रारंभ किया, तो उन्होंने कहा कि संसार दुखमय है, यानी संसार दुखों से भरा पड़ा है। और दुख के कारण क्या है? तो लोगों की इच्छा और लालसा, लोगों की इच्छा और लालसा के कारण ही लोग दुखी होते हैं। और इस प्रकार संसार जो है हमेशा दुखमय बना हुआ होता है। तो उन्होंने इस दुखमय संसार को सुखमय बनाने के लिए कुछ मार्ग बतलाए, जो मध्य मार्ग के नाम से जाना गया। क्योंकि महात्मा बुद्ध खुद को मध्य मार्ग में चलना पसंद करते थे। वे ना कोई चीज़ों पे ज़्यादा रोक महसूस पसंद करते थे और ना ही अति विलास करना पसंद करते थे। उन्होंने कहा, ना ज़्यादा संयम करो, ना ज़्यादा विलास करो, बीच का मार्ग अपनाओ, ताकि आपका जीवन जो है वह सुखी बना रहे। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने मध्य मार्ग को जो अपनाया, जिसे वे उचित भी मानते थे। उन्होंने अपनी शिक्षाओं में कहा कि पशु बलि एवं धार्मिक कर्मकांड, जो जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है, इसे त्याग दो और पशुओं की बलि और धार्मिक कर्मकांडों का विरोध करो और आप इसे छोड़ दो। छुआछूत और जाति प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया, क्योंकि ये पशु बलि और छुआछूत तथा जाति प्रथा जो वैदिक धर्म के अंतिम चरणों में बहुत ही बुरी तरह से समाज को यह जकड़ लिया था। और इन कर्मकांडों और छुआछूत के कारण बहुसंख्यक लोगों का जीना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि सभी लोग, सभी जीव एक समान है, उनमें छुआछूत और जाति भेद हमें नहीं करनी है। इसी कारण उन्होंने बौद्ध धर्म को सभी जातियों, सभी वर्गों के लिए खोल दिया और उसमें सभी लोगों का उन्होंने स्वागत किया। नैतिक शिक्षा पे भी जोर देते थे। यही चीज़ हम लोगों ने जैन धर्म में भी देखा था कि वे भी नैतिक ज्ञान पे जोर देते थे, और नैतिक ज्ञान पे महात्मा बुद्ध ने भी जोर दिया। और चूंकि नैतिक ज्ञान में जोर देने से लोगों का ही फायदा होगा, वे नैतिकवान बनेंगे, मूल्यवान बनेंगे, जिससे कि उनका जीवन आसान होगा और वे एक अच्छे और उचित समृद्ध समाज की कल्पना कर पाएंगे। तो नैतिक ज्ञान पर इन्होंने भी जोर दिया और इसके माध्यम से समाज को वे सुशिक्षित, सुदृढ़ और सुंदर बनाना चाहते थे। अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जब चर्चा करते हैं तो इनके प्रसार की ओर देखते हैं, तो जैन धर्म से बौद्ध धर्म का प्रसार बड़ी ही तेजी गति से हुआ, ज़्यादा हुआ और अधिक जगहों तक हुआ। हम लोग यहाँ देखेंगे कि बौद्ध धर्म जिसको मानने वाले मगध नरेश, बिंबिसार, अजात शत्रु, कनिष्क, हर्षवर्धन और अशोक महान जैसे राजा थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। चूँकि महात्मा बुद्ध भी राजकुल से संबंधित रखते थे, तो इस कारण से इन राजाओं के पास इनकी पहुंच आसानी से हो जाती थी और इनका लाभ उठाकर उन्होंने इन राजाओं को समझाया इस धर्म के बारे में। और अंततः इन लोगों को इनके धर्म अच्छा लगा और इनके धर्म को अपनाने के बाद इन्होंने धर्म के प्रसार की ओर ध्यान दिया। प्रसार के क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व के अन्य देशों में बौद्ध धर्म बड़ी ही तेजी गति से फैला। इसका एक कारण यह भी था कि राजाओं के माध्यम से इस धर्म को प्रोत्साहित किया गया होगा। बिना प्रोत्साहन के वह देश विदेश तक तेजी गति से नहीं फैल सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि बौद्ध धर्म जो बहुत ही तेजी गति से राजे रजवाड़ों के बीच में प्रसिद्ध हुआ और राजे रजवाड़ों के द्वारा इसे जो है विदेशों में भी फैलाया गया। हम लोग सम्राट अशोक के बारे में जब पढ़ते हैं तो कलिंग युद्ध की चर्चा होती है, और कलिंग युद्ध में हम लोगों ने देखा कि कलिंग राजा की जब हार होती है तो अंतिम दिन जब उसकी पुत्री तलवार लेकर निकलती है और अशोक के साथ युद्ध करना चाहती है, तो अशोक उस समय की हुई हत्याओं को देखकर वह उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और सम्राट अशोक उसी समय शस्त्र त्याग देता है। और जो कि एक बहुत बड़ी बात थी एक राजा के द्वारा शस्त्र त्याग देना, और उन्होंने शस्त्र से विजय प्राप्त करने के बजाय धम्म से विजय प्राप्त करना प्रारंभ किया।
और जो अशोक के धम्म के नाम से भी जाना गया। और इसी धम्म विजय के एक छोर में उन्होंने श्रीलंका में अपनी पुत्री को भेजा था धर्म प्रचार के लिए। इस प्रकार से इन राजाओं ने इन देशों में अपने लोगों को भेजकर इस धर्म को प्रचारित किया। फिर हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म की देन क्या थी समाज में। तो सम्राटों के धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया, क्योंकि अनेक राजाओं ने इनके धर्म को अपनाया था, तो उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। क्योंकि बौद्ध धर्म जो है मध्य मार्ग को अपनाने वाला था, इसलिए इन्होंने कभी भी दूसरे धर्मों को दबाया नहीं, कुचला नहीं। तो सम्राटों ने धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक जिससे ग्रंथों की रचना हुई। सूत पिटक में जो बुद्ध के उपदेश से जुड़ा हुआ है, विनय पिटक जिसमें भिक्षुओं के अनुशासन के बारे में बातें बताई गई है, और अभिधम्म पिटक जिसमें दार्शनिक विचार रखे गए हैं। तो इस प्रकार से इन ग्रंथों के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में भी उन्नति हुई और लोगों के ज्ञान अर्जन में भी मदद मिली। स्थापत्य के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म ने एक नई कला को जन्म दिया, स्तूप कला को। बौद्ध धर्म के जितने भी मंदिर होते हैं वो स्तूप टाइप के बने होते हैं, उसको स्तूप बोला जाता है। तो स्तूप कला को उन्होंने इस कला को उन्होंने विकसित किया। गुफाओं को बनाकर गुफाओं में मंदिरों को निर्माण करने का कला को विकसित किया। अद्भुत चित्रकलाएं भी उन्होंने बौद्ध काल में लोगों ने निकाली, और मूर्ति कला का भी विकास हुआ, क्योंकि बुद्ध भगवान की अनेक तरह की मूर्तियां ध्यान मुद्रा में, अन्य मुद्राओं में, तो इन मूर्ति कला के निर्माण के कारण स्थापत्य के क्षेत्र में भी बड़ा ही महत्वपूर्ण लाभ हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि बुद्ध धर्म के समय उपनिषद का भी काल था। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप निष्ठापूर्ण बैठना। उप का मतलब होता है समीप, नि का मतलब निष्ठापूर्व, और सद का मतलब होता है बैठना। गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर ज्ञान अर्जन करना उपनिषद कहलाता है। जिस समय महात्मा बुद्ध ज्ञान की खोज कर रहे थे, अपनी बातों को प्रसारित कर रहे थे, उसी समय उपनिषदों के माध्यम से भी ज्ञान की खोज की जा रही थी, जिसमें ईश, केन, कंठ, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य और मुंडक उपनिषद इत्यादि शामिल हैं, जो ज्ञान की खोज के लिए उस समय लिखे गए थे। उपनिषद पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ थे और इनका मुख्य उद्देश्य ज्ञान की खोज ही था। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने नए धर्मों के उदय में जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर हम लोगों ने चर्चा किया। और यदि हम इन चारों भागों को गौर से देखेंगे इस वीडियो को, तो हमारे इसके अंतिम में जितने भी प्रश्न आएंगे वे सारे प्रश्न हमारे इन वीडियो के माध्यम से हम आसानी से बना पाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा यह जो है अध्याय 7 नए धर्मों का उदय समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट अध्याय में। थैंक यू बच्चों।